चलिए बेटा, हमने पिछली क्लास में कैपेसिटेंस की बात की और हमने ये देखा कि कैपेसिटेंस में एक गड़बड़ हो रही थी. I could not be calling the capacitance या capacity of a spherical capacitor as a capacitance. Reason was इतनी बड़ी स्पेस थी अर्थ की और 711 की 712 माइक्रोफैराड्स कैपेसिटेंस आई थी. ऐसा ही आया था. फिर हमने शायद ये देखा कि अगर 1 फैराड बनाना है तो 9000 × 10⁻³ किलोमीटर बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना. और जनरली बेटा अगर आप 1 माइक्रोफैराड को बनाने की कोशिश करेंगे तो 9000 किलोमीटर रेडियस होना चाहिए, तब जाकर आप एक माइक्रोफैराड वाला स्फेरिकल बॉडी बनाएंगे जिसमें आप 1 माइक्रोफैराड चार्ज स्टोर कर सकते हैं. बात समझ रहा है? तो ये तो बहुत ज्यादा ह्यूज साइज है कि नहीं. नाउ इन ऑर्डर टू store more charge in a very less space, we need to make some arrangements. We need to make some arrangements. One such arrangement beta is the parallel plate capacitor. कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल, शाबाश, प्लेट कैपेसिटर. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है समझ लो. जब हम बेटा पैरेलल प्लेट्स की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होंगे? 2 प्लेट्स जो आपस में क्या होंगे? पैरेलल. लेकिन डेफिनेटली वो कंडक्टिंग शीट्स होते हैं. क्या होते हैं? होता क्या है समझो. जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेटा हमारे पास होता है एक प्लेट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यू विल ब्रिंग अ प्लेट which is a conducting plate, fine, and you're going to give charge to this plate, fine. obvious सी बात है, जब तू इसको चार्ज दे रहा है, तूने कहीं से चार्ज लाया ना, जब इसमें चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय मींस ऑफ कंडक्शन, ऑब्वियस सी बात है इसका चार्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने की कोशिश करेगा. वो बढ़ेगा कि नहीं? आफ्टर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट. जब बेटा इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, एक वक्त आएगा बेटा जब इसका चार्ज स्टोर करने का क्षमता लिमिट ब्रीच हो गया. या यूं कहा जाए, आपने अगर इसको से फॉर एग्जांपल किसी पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से चार्ज दिया, जब इसका चार्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, ये कह सकते हैं हम सर इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा होगा. जब इसका पोटेंशियल बढ़ रहा होगा तो ना पोटेंशियल पूरी मैक्सिमम वैल्यू पे, जब वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल सेम हो जाएगा. क्या इस पे कोई और चार्ज स्टोर कर सकता है? इनफैक्ट अगर तू यहां से पोटेंशियल चेंज भी करेगा, इंक्रीज भी करेगा पोटेंशियल, मगर मसला ये कि ये बॉडी जो है ये अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गई. इट कैन नॉट स्टोर मूव बिकॉज हमने पढ़ा चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. पढ़ा है कि नहीं? आपका चार्ज बढ़ता गया, आपका पोटेंशियल बढ़ता गया. एक वक्त आने वाला है जब इस पे इतना चार्ज है कि नया चार्ज अब रिपल्शन फेस कर रहा है, और रिपल्शन फेस करने की बदौलत आपको शायद ज्यादा काम करना पड़ेगा. आप बोलोगे सर मैं ज्यादा काम करूंगा, लेकिन मसला ये बेटा मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की क्षमता उस काम पे डिपेंड नहीं करती है. ये ओनली डिपेंड करती है आपके प्लेट का साइज क्या था. खबर याद छुआ? तो हमने चार्ज तो लाया, मैं इसको दे रहा हूं, लेकिन ये चार्ज स्टोर नहीं कर रहा, यानी कि इसका चार्ज स्टोर करने का क्षमता लिमिट पे आ गया. इट कैन नॉट स्टोर मोर चार्ज, इसने ऑलरेडी Q स्टोर किया है. ठीक है. लेकिन हमारे पास कंसेप्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. हमने अभी एक ही प्लेट इस्तेमाल की. दबन दूसरा स्टेप जो है बेटा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाने का तरीका ये कि जो एक प्लेट तेरे पास था वंशुना ऑलरेडी चार्ज है, वो है कि नहीं? इस पे ऑलरेडी कोई चार्ज है ना. इस पे जो ऑलरेडी चार्ज है बेटा आप क्या करोगे? आप इसके सामने एक और प्लेट लाओगे, लेकिन ये वाला प्लेट बेटा अनचार्ज होगा. ये न्यूट्रल प्लेट होगा. क्या होगा? तेरे को कसम है, अगर ये न्यूट्रल प्लेट है, से फॉर एग्जांपल बेटा इनके दरमियान की दूरी बेटा D क्या है? तो तिरवान व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो ये चार्ज है इस पे तूने ऑलरेडी चार्ज लाया था ना, मगर मसला ये जब तूने एक न्यूट्रल प्लेट सामने लाया, उस न्यूट्रल प्लेट पे इंडक्शन होगी कि नहीं? इंडक्शन की वजह से आप देखोगे नियर प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज. हो जाएगा कि नहीं? वैसा नेगेटिवली चार्ज. लेकिन बेटा तो फार्दर प्लेट बेटा इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज. होगा कि नहीं? एक अच्छा इसकी ना द रीजन इज यहां पर बेटा प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन काम करेगा. ठीक है कि नहीं? पहले सिंपली तूने चार्ज लाया, चार्ज स्टोर करने की क्षमता लिमिट पे आ गई थी, अब ये कोई चार्ज स्टोर नहीं कर रहा था. लेकिन जब तूने इसी प्लेट के सामने एक न्यूट्रल प्लेट लाया,
इंडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, और इंडक्शन जो ही लगेगी, कंसेप्ट कह रहा है यार एक साइड से नेगेटिव चार्ज, एक साइड से पॉजिटिव चार्ज, लेकिन सर इससे होगा क्या, होगा क्या, समझने की कोशिश करो बेटा। फॉर एग्जाम्पल जब तूने इस पे चार्ज Q दिया था, इसका पोटेंशियल था V, पोटेंशियल क्या था V। अब तो इसका पोटेंशियल बढ़ नहीं रहा, वो तो कांस्टेंट, लेकिन जब तूने न्यूट्रल प्लेट इसके सामने लाया, समझने की कोशिश करना, हमने पढ़ा है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज, समझना ये वाला नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल, गामा माइनस Q डिवाइडेड बाई डी, है कि नहीं। लेकिन बेटा जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसने थोड़ा सा दूर एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वजह से भी यहां पर पोटेंशियल होगा ना, जरा बता होगा क्या, प्लस गामा Q डिवाइड बाय डी प्लस समथिंग, होगा कि नहीं। डिस्टेंस कहां पे ज्यादा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, और इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो इफेक्टिवली यहां पे जो नेट पोटेंशियल था V, उसको कुछ चीज जुड़ रही है, लेकिन ज्यादा चीज निकाल रहे हैं उससे, उसका पोटेंशियल कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया। तो जब इस प्लेट का पोटेंशियल कम हो गया, तेल क्या बी चार्ज फ्लोर, इसने तो अपनी चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ा दी कि नहीं। यानी कि छोटी सी स्पेस में ज्यादा चार्ज जब स्टोर हो रहा है, सिर्फ एक काम किया तूने, एक प्लेट सामने लाया, जो प्लेट बेटा न्यूट्रल था, उस पे इंडक्शन हुई, और इंडक्शन होने की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल दरअसल कम हो रहा है, उसका पोटेंशियल कम होने की वजह से पोटेंशियल को बराबर करना पड़ेगा, और चार्ज फ्लो होगा ताकि इसका पोटेंशियल बढ़ता जाए, वापस कहां पे पहुंच जाए, V पे। क्लियर श्वेता, फिक्री श्वेता तो एम्पर क्या गया। मगर जिगर एक बात है ना, मसला वो, जब ये प्लेट सामने लाया, इस पे तो इंडक्शन हुआ है, लेकिन मसला ये कि जब आपने और चार्ज फ्लो करा, इसका पोटेंशियल अब वापस उस वैल्यू पे आ जाएगा ना। जब उस वैल्यू पे आ जाए, क्या ये कोई और चार्ज स्टोर करेगा, नहीं, अभी नहीं कर सकता, वो बी लिमिट रीच करने के बाद, अब पहले सपोज इस पे Q था, अब इस पे Q डैश चार्ज हो गया, यानी कि चार्ज इंक्रीज हो गया है कि नहीं। लेकिन मसला ये, इसका पोटेंशियल इस वक्त V के बराबर हो गया होगा, और अब ये कोई चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम तीसरे स्टेप के लिए और जाते हैं बेटा। तीसरे स्टेप में हम ये करते हैं कि जो हमारा ये न्यूट्रल प्लेट है, हम इसको बेटा ग्राउंड करते हैं। कैसे करा, कैसे क्या, शाबाश। जो आपका ये पॉजिटिव प्लेट था, एमिशन में किस चार्ज स्टोर कितना है, Q डैश, और है कि नहीं, ये Q डैश पे है बेटा, और आपके सामने बेटा जो एक और प्लेट है जिस पे इंडक्शन हुई है, उस पे इनर फेस नेगेटिव है कि नहीं, और फार्दर फेस बेटा पॉजिटिव है कि नहीं। तो समझने की कोशिश कर, मैं बोल रहा हूं बेटा, इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, उसमें हम बेटा इस प्लेट को ग्राउंड करते हैं। कैसे करा, ये ग्राउंड कर हम बुझ सक कैसे किया। जब तूने इसको ग्राउंड किया, कौन सा साइड ग्राउंड किया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैंने पढ़ा है एक दिन इंडक्शन का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉजिटिव सरफेस, जिसकी वजह से शाबाश आपके पॉजिटिव सरफेस पे जो चार्ज था वो खत्म हो गया। बात समझने की कोशिश कर, ये पॉजिटिव इस प्लेट का पोटेंशियल दरअसल बढ़ा रहा था, अब जब तूने ये पॉजिटिव ही हटाया, इसका मत बढ़ेगा, सिर्फ घटेगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव। अब ज्यादा घट रहा है कि कम घट रहा है, ज्यादा घट रहा है। बात समझ रहा है। तो इफेक्टिवली बेटा ये चीज होने वाली है, आपके पास एक प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और आपके पास सामने एक और प्लेट है जिसका इनर सरफेस बेटा नेगेटिवली चार्ज, ठीक ना, ग्राउंड शुद्ध न करूं, जिसकी वजह से अब ये नेगेटिव इसका पोटेंशियल घटाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल से भी था, ये बोलेगा माइनस गामा Q बाई डी, मानना कितना, इफेक्टिवली आपका पोटेंशियल और घट गया। यहां पर तो एक बार घट गया था, फिर और चार्ज स्टोर किया, लेकिन अब यहां पर बहुत ज्यादा घट रहा है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का किस्सा खत्म, जिसकी वजह से होगा क्या, शाबाश, more and more charge will get stored on the positive plate. Clear cha? Effectively it is storing more and more charge. समझ रहा है? जब more and more charge इसमें स्टोर हो रहा है, तो obvious सी बात है,
कम स्पेस में ज्यादा चार्ज स्टोर करने की क्षमता को ही मैंने कैपेसिटेंस कहा था। देयरफॉर बेटा पैरेलल प्लेट बॉडी शर्मनी क्या इसे कैपेसिटर एक खास लफ्ज है, ये सबको नहीं दे सकते और इसको नहीं कह सकते ये कैपेसिटर इज द टेंडेंसी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज in a very small space. The tendency of storing a charge effectively and efficiently. पता चला अर्थ का एक माइक्रोफेरेड बनाने के लिए 9000 किलोमीटर वाला रेडियस चाहिए था, लेकिन जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस्तेमाल किया हमने विद इन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर्स बहुत ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर किया। आप देखते हो आपके कैपेसिटर्स आपके मोबाइल फोन्स में लगे होते हैं कि नहीं? तो बात समझने की कोशिश करो। आपके फैन देखा है? फैन के ऊपर जब आप किसी ने कभी देखा होगा ऊपर एक ऐसे सिलेंडर एक होता है व्हाइट कलर तशन लिखी तदेश वुचुन 2 माइक्रोफैराड्स 5 माइक्रोफैराड्स या 5 फैराड्स इस पर आसान 10 फैराड इस पर आसान ठीक। दे आर द कैपेसिटर्स। अगर से कैपेसिटर बड़ा हो ना चोन फैन पकान तेज समझ छो दरा अगर सु चेंज कर तशा और तिमो थोम पानी कंपनी होता अगर से चेंज कर या काम कर ज्यादा कर से तरी फिक्र चोन फैन के पर कर बिहेव ठीक। उन्हें आइडियलिज्म की तरफ जाया गए होते हो तो अगर चेंज करे कैपेसिटी छू गई चार्ज करा स्टोर तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है तो कम चार्ज स्टोर कर रहा है तो है तो वो कैपेसिटी देखो इतनी छोटी स्पेस वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटी अच्छा सो किस पर बनाओ सोचो पत बनाओ स्फेरिकल कैपेसिटर हमने स्फेरिकल बॉडी देखी थी उसको नहीं मैंने अर्थ को मत मैंने कैपेसिटर का, लेकिन हम स्फेरिकल कैपेसिटर्स बनाएंगे यानी कि वो स्फेरिकल होंगे लेकिन ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं विद इन स्मॉल डिस्टेंस विद इन स्मॉल स्पेस। हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स बनाएंगे जिनमें हमारा चार्ज ज्यादा स्टोर होगा विद इन द स्मॉल स्पेस, लेकिन कंसेप्ट लगेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कि भाई इसमें एक प्लेट को चार्ज देना है दूसरे को चार्ज नहीं देना। और तीसरे स्टेप में तीसरे वाले जो अगला प्लेट था उसको क्या करेंगे ग्राउंड, जिसकी वजह से चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर? अच्छा वो क्लियर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जरा लिखो। A parallel plate capacitor consists of the two parallel plates. A parallel plate capacitor consists of the two parallel plates. Chati consists of the two parallel plates. One is charged and the other uncharged, है कि नहीं, but grounded. ठीक है? Yes, sir. When the two plates are brought close to each other, क्या? Close to each other, शाबाश, the tendency or the ability to store charge increases considerably. Increases क्या? Considerably. ठीक है? या ये गो क्लियर कि ना? चलिए बेटा हेडिंग दे दो एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसकी कैपेसिटेंस देखते हैं, ठीक है? फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, How's it jigger another? Say for example, बेटा we have got a parallel plate capacitor. अब concept क्या कह रहा है? शाबाश, इनके दरमियान की डिस्टेंस होगी से d, एक प्लेट होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नहीं? yes, और एक प्लेट जो है बेटा उस पे कौन सा चार्ज होता है? सिर्फ नेगेटिव चार्ज। मगर क्या श्वासन सो ग्राउंड, यही तो है।
चलिए बेटा हम कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा चार्ज आसान बराबर क्यू होता बराबर कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, पढ़ा है कि व्हिच इंप्लाइज बेटा कैपेसिटेंस किसके बराबर चार्ज बाय वी अच्छा कितना वन से जिगरा कैपेसिटेंस का तो नहीं बराबर चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। फर्ज कर ले यार, फर्ज कर ले ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ऑब्वियस सी बात इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी ना या ऐसे कितना लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी ई नॉट, नॉट इसलिए बिकॉज बेटा जो हमारी स्पेस है बीच में वो वैक्यूम क्या है या एयर, मैंने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैं यहां पर वैक्यूम या एयर की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई नॉट। अब इस ई नॉट की वजह से तू तो मानता है कि ई नॉट की वजह से डिस्टेंस डी में पोटेंशियल होगा, कितना होगा शाबाश, हमने पढ़ा है v is equal to e into d या परमुचना e is equal to minus dv by dr, पढ़ा है माइनस मतलब along the direction of the field potential decreases, along the direction of the field potential decreases, लेकिन पोटेंशियल होगा कितना into d तो होता है, तो वही लिख रहा हूं v के बदले में लिख रहा हूं e into d, कोई इशू नहीं ओके। इसके बाद बेटा इसके बाद which implies बेटा capacitance is equal to charge by once ago Burisha E naught, E naught it is the electric field generated by a conducting sheet, कितना होता है पढ़ा है मैंने सिग्मा by epsilon naught, पढ़ा है कि नहीं वन से जिगर into d क्या पढ़ा है कि नहीं, that is equal to शाबाश capacitance is equal to q by sigma epsilon naught ऊपर into d which implies बेटा capacitance is equal to epsilon naught q by sigma क्या what is sigma surface charge, सुगुना charge per unit area, वो एरिया ऊपर जाएगा डिवाइड बाय d, q and q will which implies बेटा capacitance of a parallel plate capacitor होती है बराबर epsilon naught a by d। देखो कंसेप्ट, एरिया ज्यादा होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी कैपेसिटेंस कम होगी, आपको नजदीक लाना है, प्रिंसिपल लिखा when brought closer to each other the ability to store charge increases considerably, बात समझ रहा है, तो उस वाले कंसेप्ट से बेटा आपका डिस्टेंस होना चाहिए कम और आपका एरिया ऑफ द प्लेट होना चाहिए ज्यादा, प्लेट जितना बड़ा होगा ऑब्वियसली बात है ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, बात समझ रहे हो, जितना दूरियां होगी इंडक्शन का कंसेप्ट कमजोर पड़ जाएगा ना, इसीलिए कैपेसिटेंस घट जाएगी, समझ रहा है या क्लियर। अच्छा दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये क्या मैंने बेटा बीच में रखा था वैक्यूम या एयर, लेकिन अगर कोई मीडियम होगा इफ सम मीडियम इज प्रेजेंट, इफ सम मीडियम इज प्रेजेंट तेल क्या दलील है, तेल में एप्सिलॉन नॉट, तेल कैसा एप्सिलॉन एम, ये तो सी नॉट थी तो तब आएगा सी एम आएगी, सो किसके बराबर आएगी एप्सिलॉन एम ए बाय डी, आएगा कि नहीं। मुझे बता बुशरा अगर मैं इन दो का रेशियो लूं क्या लूं, जरा बता क्या आएगा सी नॉट बाय सी एम इज इक्वल टू शाबाश हाँ ये कैसा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन एम ए बाय डी, डी डी को कैंसिल ए को कैंसिल, तो which implies बेटा C naught by CM is equal to epsilon naught by epsilon m, और हमने तो ऑलरेडी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट्स का कांसेप्ट पढ़ा है एचएस बोलूं, इसको क्या कहता था तू शाबाश पढ़ा है तूने, नहीं ये नहीं किया है केशु f naught by fm और एप्सिलॉन m by एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है, we know this, वाला आप जी मजदी को मुझे योजना पर मुझ गो एप्सिलॉन m by एप्सिलॉन नॉट के पढ़ा है कि नहीं, तो ये आएगा ना 1 by k आएगा, which implies बेटा हाँ c is equal to k times c naught, बात समझो, बीच में क्या रखा था एयर रखा था, एयर रखा था तो कैपेसिटेंस कम है, लेकिन जब किसी मीडियम को बीच में लाएगा कैपेसिटेंस और बढ़ रही, बात समझ रहे हैं। सो एक और तरीका भी है कैपेसिटेंस बढ़ाने का, किसी मीडियम को लाओ उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़े, समझ रहा है क्लियर। अच्छा
तला जिगर अगर मैं वना के सर सर चाला ऐसे तो ज्यादा चार्ज स्टोर ऐसे तो आप चीज फिक्री अगर मैं मेटेलिक शीट को बीच में लाऊंगा क्या लाऊंगा उसका मतलब के का वैल्यू बहुत ज्यादा इन्फिनिटी इफ मेटालिक शीट कौन सा शीट तेल क्या के वैल्यू तो कैपेसिटेंस उस वक्त क्या आएगी इन्फिनिटी आएगी ना व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट कैपेसिटेंस इनफाइनाइट कैपेसिटेंस मैंने कहा था उस दिन थ्योरेटिकली यू कैन स्टोर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल तो ये तो कह रहा है कुछ है कह रहा है ना बेटा रिमेंबर द इनफाइनाइट कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल ये इनफाइनाइट कैपेसिटेंस नहीं है बट दिस इज लीकेज दिस इज कुछ से दलील क्या है इट इज काइंड ऑफ अ बकेट इट इज अ काइंड ऑफ अ जिसमें बेटा नीचे छेद है तू ऊपर से पानी तो ला रहा है लाते गया लेकिन वो सारा लीक भी हो रहा है कहने के लिए जो तूने दिया इसे स्टोर किया बट दिस इज नॉट स्टोरेज दिस इज लीकेज आपका याद सो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल करीब कॉपी जल्दी Clear Goa? So capacitance of a parallel plate capacitor in general it is epsilon naught A by D. ठीक है? और अगर किसी मीडियम को लाओगे तो epsilon M A by D. ठीक है? और यूं कहा जाए मीडियम में K टाइम्स C नॉट होगा मगर वो मीडियम पूरा होना चाहिए पूरा एयर के बदले पूरा मीडियम ही है ठीक है पूरी डिस्टेंस D में पूरे एरिया A पे वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ठीक लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि तूने जो मीडियम लाया वो पूरे में नहीं है वो किसी पर्टिकुलर जगह में ही है हो सकता है ना केस नंबर 3 केस नंबर क्या बोल रहा हूं मैं अगर तूने किसी मीडियम को लाया लेकिन वो मीडियम कंप्लीटली नहीं होगा ठीक है ना मतलब जो ये स्पेस है ये टोटल स्पेस क्या है डी है ना अब तू किसी मीडियम को ला रहा है तू किसी डाइलेक्ट्रिक को ला रहा है फॉर एग्जांपल ये डाइलेक्ट्रिक बेटा इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस टी है क्या है यानी कि यू सर सीमेंस अगर सर सीमेंस के टाइम्स सी नॉट लेकिन चूंकि ये पूरे मीडियम में नहीं है इसका थिकनेस कितना समझ रहे अब दिमाग लगा एक हिसाब से यूं कह सकता हूं मैं कि आपका ओरिजिनल फील्ड ये था कि नहीं इसका वैल्यू क्या था ई नॉट ये किस में ऑपरेट कर रहा था पूरे डी में कर रहा था ना लेकिन जब तूने मीडियम लाया डाइलेक्ट्रिक कौन था या आत्मचलन जिग्रासन डाइपोल्स तुम करना पन अरेंज एज पर द इलेक्ट्रिक फील्ड या करना तो आपने मानते हो कि सर जो अंदर से चार्जेस होंगे वो अपने आप को अलाइन इस तरह से करेंगे पॉजिटिव यहां से आएंगे इनर्स आएंगे कि नहीं दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सॉलिड्स में एक बार बताया था यहां से पॉजिटिव और यहां से क्या आएगा इना कितना आएंगे ना ठीक है अब जब डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होती है यानी कि डाइपोल्स अपने आप को क्या करते हैं अरेंज तो मुझे बताओ आपका कांसेप्ट ये कह रहा होगा शायद कि सर यहां से एक नया फील्ड जनरेट होगा सुकाई पड़ को रास्ते सो ऐसे की फिट सो ये आशा ये रेड वाला फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज रेड है और नेगेटिव चार्ज रेड है इसने एक नया फील्ड जनरेट किया होगा जो ओरिजिनल ई नॉट के खिलाफ है let for example this field be e dash देखो कसम है e dash ज्यादा होगा कि e नॉट ज्यादा होगा e नॉट ही ज्यादा होगा you need to field you should induce induction you should source field ये तो ज्यादा होगा इफेक्टिवली जो अंदर से आप फील्ड है
वो कमजोर पड़ गया कि ताकतवर हो गया? पड़ गया ना। अगर वो कमजोर पड़ गया तो मुझे लग रहा है यार उस फील्ड की डायरेक्शन जो है, उस फील्ड की वो ये है, वो ये है, समझ, ये वाली छना और है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ओरिजिनल था ई नॉट, उसके खिलाफ कर रहा है ई डैश काम। इफेक्टिवली अब जो ये डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर एक नया फील्ड है जो ग्रीन फील्ड है, ई स्विच बराबर ई नॉट माइनस ई डैश, मानता है कि नहीं? मगर ये वाला फील्ड जो है ये किस डिस्टेंस में ऑपरेट कर रहा है? टी में कर रहा है ना। दिस इज ऑपरेटिंग इन, क्लियर? अच्छा, ओरिजिनल फील्ड ई नॉट, ओरिजिनल फील्ड वो किस में ऑपरेट कर रहा है? वो ऑपरेट कर रहा है डी माइनस टी में। वो क्यों होता है? अरे डी टोटल था, अब मत अंदर से मत वो काम कर रहा है, अंदर से काम कर रहा है ना ई, तो बाहर से ई नॉट काम कर रहा है, दैट इज डी माइनस टी। क्या क्लियर छा? डी छुना सॉरी माइनस करो से थिकनेस आ जाए ना, ये फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में ई नॉट कर रहा है ना काम, ब्लू लाइंस। लेकिन जो अंदर से चीज हो रही है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वहां पर अब ओरिजिनल था ई नॉट, उसके खिलाफ किया ई डैश ने काम। अब वहां से ना ई नॉट है ना ई डैश है, एक नया फील्ड है ई, वो काम कर रहा है टी में, लेकिन डी माइनस टी में ई नॉट काम कर रहा है। समझ रहा है? तो बेटा अभी तक जब ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तब तूने बोला एक पोटेंशियल डिफरेंस था वी नॉट, वो था बराबर ई नॉट इंटू डी, बोला ना। तब पोटेंशियल पूरा काम कर रहा था, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे डिस्टेंस में, है ना। आज तो ये पोटेंशियल चेंज हो गया, अब मत वी नॉट होगा मास तेरे असना आज की पोटेंशियल या तक पोटेंशियल असना जी चीज, दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट जो बाहर से और एक कंपोनेंट जो अंदर से काम कर रहा है, वो नहीं होगा ऐसे, वो नहीं होगा ऐसे, E इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी। क्लियर छा? क्लियर छा कितना? अच्छा बेटा जो ये E है इसना रिड्यूस्ड फील्ड, कांसेप्ट प्रूफ हुई K इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम, ओ पढ़ा? और यूं कहा जाए एफ नॉट बाई एफ एम के बदले में लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई नॉट बाई क्यू इंटू ई एम। ये वो कैंसल विच इंप्लाइज ई एम इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, है ना। तो ई क्या है? ई इसमें सो फील्ड जो इस मीडियम के अंदर है कि नहीं? तो जो ये वाला फील्ड होगा वो होगा ना ओरिजिनल डिवाइडेड बाई के होगा। जिस तरह से फोर्स का कांसेप्ट पढ़ा, अगर एक दो चार्ज के दरमियान फोर्स है एफ नॉट, मीडियम में डाल दो एफ नॉट बाई के। अगर दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, बीच में कोई मीडियम है आएगा ना ई नॉट बाई के, तो वही तो है। ई के बदले में लिख सकता हूं ई नॉट बाई के, बताया क्या लिख सकता हूं फिर, विच इंप्लाइज शाबाश पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट बाई के इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी। या क्लियर छा? शाबाश। चलो अब आंसर करते हैं। मुझे लग रहा है दोनों जगह पर ई नॉट कॉमन है, तो विच इंप्लाइज बेटा पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट मेड कॉमन, अंदर क्या है टी बाई के प्लस डी माइनस टी, रोजा। अच्छा v इज इक्वल टू, चलो ये ऐसे रखते हैं v। नाउ कैपेसिटेंस का सम बराबर q बाई v होता है, q बाई v तो आएगा q डिवाइडेड बाय v के बदले यही लिखेंगे ना मम्मा जो पोटेंशियल में ये पोटेंशियल कितना e नॉट, मैं अंदर से सजा के लिख रहा हूं t माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है ओके, q बाई ई नॉट। ई नॉट जो सो फील्ड जो इसने जनरेट किया, मैट्रिक शीट की वजह से कितना फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा इनटू डी गोबरा ये तो छुआ पासन कॉमन टी अंदर हो जा 1 माइनस 1 अपॉन के, खबर याद है इस पे मैं इस एक्सप्रेशन हाई में आई दो। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर एरिया होता है कि नहीं, तो आएगा एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, ये तो आएगा क्यू बाई ए आएगा ना, d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। बात समझ रहे? क्यू कट गया, which implies बेटा the capacitance of a capacitor जिसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है लेकिन पार्शियली कंप्लीटली
कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ही, मगर माइनस याद करो टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर? अच्छा, ये कुछ वैसी एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना? सीधी सी बात है, अगर डी होगा टी के बराबर, डी होगा किसके बराबर? देख एक्सप्रेशन क्या आएगी, मैं यहां लिख रहा हूं, इफ डी इज इक्वल टू टी, इफ डी इज इक्वल टू, तो पिछला वाला केस कंप्लीटली फील्ड, तब क्या होगा जरा बता, ये देना डी माइनस डी इक्वल डी ना, डी माइनस डी और ये आएगा प्लस 1 बाई के, डी और डी कैंसिल, आएगा 1 बाई के, सो कैसे हो, तो क्या आएगा, शाबाश, ये आएगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय, देखो d माइनस d और यहां पर माइनस d बाय k, ये आएगा ना, तो बता यहां पर ये कट गया इसके साथ, सॉरी प्लस, ये कैसे हो, मैंने k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये क्या है, ये तो c नॉट, तो cm इज इक्वल टू k टाइम्स c नॉट, बड़ा ना अभी, वही तो है। दूसरी चीज, अगर k इंफिनिटी, इसमें हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मीडियम क्या है, पार्शियली फिल्ड, सुना, तो अगर k इंफिनिटी है, 1 बाय इंफिनिटी, तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी, ये जो केसेस, ठीक है, तो if k is equal to infinity, हाँ, यानी कि मेटल, फिर क्या कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम, हाँ, एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस t। फिर वही वाला केस, अगर d t के बराबर है, तेरी ना इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब मैंने समझाया, बात समझ रहा है? So this is the general expression for the capacitance when the dielectric is introduced partially. Clear? अच्छा, just remember the expression epsilon naught a by d minus, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस बाबू पढ़ने की वजह से गलती क्या शो करा, बच्चे गलती करते हैं, वो करते हैं d minus t, d minus, जबकि वो गलत, ये t को पहले मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, फिर d से निकालना। आज मेरे मुबारक, अच्छा सब कुछ वैल्यू सर आ गया ना, 0 आ गया, तो 0 क्या कर रहे हो, नहीं बेटा ये k ऊपर ज्यादा, पहले इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना, फिर सबट्रैक्ट करना, ठीक है, इसलिए गलत नहीं करना, फिर कॉपी। I'll stop it.